होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा। आज जेईई मेंस में फोड़ रहे होगे, तो इसके अगर इस एग्जाम में अच्छे कर रहे हो तो जेईई एडवांस के लिए लग जाओ। ओके, जेईई एडवांस के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये जस्ट है कि ऐसा पूछना नहीं चाहिए जेईई मेंस को, बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, तो जस्ट है कि बाई इक्वल टू मान लिया मैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसी का मिनिमम निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? तो एक जनरल इसको सोल्व कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक यहाँ से लेकर आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया ना, उधर क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। ओके, ये कितना होता है 3 होता है, सॉरी 1 होता है, ये कितना है 3, तो बाई इक्वल टू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4। ओके, आइए बताओ, ये वाला बताओ आप कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, तो ये कितना मल्टीप्लाई है तो 3, तो 3 साइन 2 थीटा। ओके, और 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये बाई इक्वल टू ओवरऑल क्या आ गया 5 प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा ना, 3 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। इसका मिनिमम निकालने के लिए बताया था कौन सा, कि जब बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ एक कॉस का ए है प्लस कोफिशिएंट ऑफ साइन का बी है, तो मिनिमम क्या आता था रूट ओवर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से मिनिमम निकाल लोगे इसको, तो बाई मिनिमम आ जाएगी यहाँ से 5 माइनस रूट में किसका कोफिशिएंट, तो साइन 2 थीटा का कोफिशिएंट कितना आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। ओके, और इसका cos 2 थीटा का कोफिशिएंट कितना है -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो यहाँ से बाई मिनिमम आ जाएगी 5 प्लस माइनस रूट 10, 5 माइनस रूट 10। ओके, अगर यही मैक्सिमम पूछता तो प्लस हो जाता वहां पे, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ये देखो एक लाइन में, तुम्हें तो यहाँ पे ही कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। अगर जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो या एडवांस का तैयारी कर रहे हो तो आपको यहीं पे माइंड आना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं थी। ओके, मैथ एज ए टीचर मैथ सोल्व करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दिया हुआ है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट बिटवीन द कर्व ये एंड ये। ओके, इसके बीच में बोल रहा है कि एरिया क्या होगा, इसके बीच में एरिया, तो ये बताओ सर्कल है, ये क्या है C1 सर्कल है, ये भी सर्कल है C2। अब बताओ इसका सेंटर कितना है 0,0, ये इसका सेंटर कितना है 0,2, रेडियस इसमें कितना है 2, इसमें भी रेडियस 2। ओके, तो मैं जस्ट एक कर्व बना रहा हूं। ओके, एरिया पूछा उसने, तो एक्स एक्सेस ये ले रहा हूं और बाई एक्सेस ये ले रहा हूं। ओके, एक सर्कल ये है, उसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितना है 2,0, यहाँ से 2 है। ओके, एक सेंटर और है अदर सेंटर अदर सर्कल कितना है C2, उसका सेंटर कितना है 0,2। ओके, तो यहाँ पे ले लो 0,2, ये सर्कल। ओके, एग्जैक्ट ग्राफ बना रहा हूं मैं। ओके, तो एक सर्कल लो। ओके, उसका सेंटर कितना 0,2, एरिया कौन सा ये वाला एरिया, यही एरिया पूछा है कि एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, कौन सा एरिया पूछा है ये वाला एरिया क्या होगा ये पूछा है। ओके, तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कि एक्स एक्सिस तो है था सर, फिर वाई एक्सिस था, तो एरिया किसके बीच में पूछा है, एक सर्कल ये और अदर सर्कल जो होगा ऐसे, एक सर्कल ये मीन्स इसका एरिया पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, जस्ट है कि मैं इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, और ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये तो सर ये एक्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना पड़ेगी आपकी, ये एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 2 सर्कल दिया उसके बीच से इंटरसेक्शन निकालना है, तो सिंपल सा यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। ओके,
ओके यहाँ पे या x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर x की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पे y की वैल्यू इजी निकलेगी थोड़ा। तो यहाँ से y की वैल्यू y स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो क्या लिखोगे 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके ओके एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना प्लस में, प्लस ओके बाई माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 4। ओके इजकल टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बाई माइनस 2 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर इजकल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगा लो। तो बाई माइनस 2 माइनस बाई एक लिखोगे तो क्या आ जाएगा बाई माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस बाई इजकल टू 0। तो ये वाला कितना आ जाएगा कैंसिल होकर -2 और यहाँ से आएगा 2 बाई माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ से बाई की वैल्यू एक आ जाएगी, यहाँ से बाई की एक ही वैल्यू आएगी 1। बाई की कितना वैल्यू आएगी 1। ओके बाई की कितना वैल्यू आ गई 1। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो बाई 1 है तो यहाँ से x कितना निकलेगा तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3। तो x इजकल टू प्लस माइनस √3। ओके x इजकल टू प्लस माइनस √3। तो इसका कितना आ गया -√3 और ये कितना आ गया +√3 x इजकल टू। अब एरिया निकालना है तो ये सिमेट्रिकल देखो ना, ये देखो आप यहाँ से ये एक ओके यहाँ 0 तक निकाल लो। 0 से ये कितना है √3 और ये कितना है -√3 x की वैल्यू। ये कोऑर्डिनेट की क्या बोलेंगे √3, 1 और ये क्या है -√3, 1। ओके तो y की वैल्यू सेम है ना। अभी देखो ये हाफ इधर दिखाई देगा, हाफ इधर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से 0 से √3 निकाल लूं और 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये एरिया ओवरऑल एरिया पूरा निकल जाएगा। यहाँ से आधा एरिया निकाल के ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो सिमेट्रिकल है तो ओवरऑल एरिया निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो एरिया इजकल टू 2 टाइम्स 0 से √3। x का लिमिट कितना है, x का लिमिट कितना रखा है 0 से √3। जब x की लिमिट धर रहे हैं तो क्या होगा बाई इंटू dx, बाई इंटू dx। तो बाई की वैल्यू निकाल के पुट करो तो अपर ये कि इसका कौन सा कर्व है, ये कर्व बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4। ये वाला कर्व क्या है, ये जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 4। यहाँ से बाई निकालो, यहाँ से बाई निकालो, पुट कर दो। इसमें से माइनस करोगे ये वाला तो ओके जब करोगे तो देखना आप क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके माइनस में देखो इसको जब निकालोगे ना, इसको जब निकालोगे तो इधर जाएगा तो बाई स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर नहीं बाई माइनस 2 स्क्वायर। ओके क्या बाई माइनस 2 का स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एक आएगा 2 प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट में करोगे तो प्लस माइनस, तो प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, तो देखो प्लस वाला लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब नीचे वाला है ना, तो प्लस वाला ना लेके माइनस वाला लेंगे। तो कौन सा बाई इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये वाला तो वहां पे माइनस कर लो, ये फिर 2 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप करोगे तो 2 टाइम्स 0 से √3। अब यहाँ देखना ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स। ओके ड्रैग कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ से 2 आएगा वो 2 आएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन कर लो। तो इसको जस्ट लविंग इंटीग्रेशन में बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करवाते हैं। ओके तो 4 इस पे क्या करवाते हैं लविंग इंटीग्रेशन में, तो क्या होता है x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या होता है a²/2। तो a² करोगे तो कितना है 4, मतलब a की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू कितना है 2, x/2 a होता है, x/a होता है, x की वैल्यू a की वैल्यू कितना है 2। ओके यहाँ पे 2 और साइन इनवर्स x/2। ओके और माइनस x और अपर लिमिट कितना √3, लोअर लिमिट 0। यहाँ से अपर लिमिट पुट कर दो तो आ जाएगी √3/2। अब यहाँ पे 3 √3 पुट करोगे तो कितना आएगा 4 माइनस
4 माइनस रूट 3 तो 1 आ जाएगी, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे ओवर 1 आएगा, और जब यहाँ कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 2, और साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, साइन इनवर्स कितना आएगा रूट 3 अपॉन 2, और साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 क्या होता है, कितना होता है ये बताओ, पाई बाई 3 और माइनस रूट 3, यहाँ से 0 पुट करोगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ओके। तो एरिया आ जाएगा यहाँ से 4, ओके, और ये माइनस में रूट, ये कितना आएगा 2 पाई अपॉन 3, और यहाँ से आएगा माइनस में रूट 3 अपॉन 2, ओके। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो एरिया आ जाएगा 8 पाई अपॉन 3 माइनस 2 रूट 3, तो एरिया कितना आ गया 8 पाई बाई 3 माइनस 2 रूट 3, ओके, 2 रूट 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी, आप यहाँ पे गलत कर सकते थे, ओनली यहाँ पे गलत कर सकते थे कि माइनस वाला ले या प्लस वाला है, तो नीचे रहेगा तो माइनस वाला लेंगे, ऊपर रहेगा तो प्लस वाला लेंगे, मैं ऑलरेडी बताया था इसको। देख क्यों लोगे, क्योंकि नीचे जब कर्व रहेगा तो ये पॉजिटिव में इधर करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको परफेक्ट स्क्वायर करके देख लेना, सेम यही आएगा, बट माइनस में करोगे तो देखना नीचे ले रहा हो, एक्स की कुछ भी वैल्यू करोगे तो डाउन होगा, ओके, ऊपर लोगे प्लस में रहेगा तो बढ़ेगा वाई की वैल्यू, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करोगे सर, तो पूछा गया द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया हुआ है इज इक्वल टू, कैसे सोल्व करोगे सर, तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखो आई इक्वल टू क्या लोगे या सॉरी आई लो या डिफिनिट इंटीग्रेशन ले लो, डिफिनिट है नहीं तो मतलब इंटीग्रेशन ले लो, कितना ले रहे हो, ऊपर क्या है dx, और ये है तो 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, ओके। और इसको मैं बोल दूं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 रूट में, ओके। अब कैसे सोल्व करोगे सर, तो यहाँ से इसको मैं करूंगा 4, हाँ, और इसको इसी से कंजुगेट, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर आ जाएंगे 2x प्लस 3, और नीचे क्या आएगा 1/2 बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर कर ले, नीचे क्या आएगा 2x अपॉन 2 मतलब 2x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू रूट में 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 इंटू dx, ओके, है ना, यही आएगा ना, इंटीग्रेशन यही आएगा ना, ओके। अब यहाँ से 1/2, अब ये बताओ आप, अगर मैं इसको t मान लूं, एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं मैं, 2x प्लस 3 इंटू dx, और नीचे में क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और ये रूट में क्या आ जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, है ना। अगर मैं इसको टी स्क्वायर मान लूं तो dt क्या आएगा, देख लेता हूं मैं, ओके। नेक्स्ट में तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, यही ना मानो मैं, ओके, यस। तो dt क्या आएगा 2t स्क्वायर इंटू dt, ओके, तो यहाँ से आ जाएंगे 8x प्लस 12 इंटू dx, ओके। तो यहाँ पे देख लेना आप 2t स्क्वायर इंटू dt, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3 इंटू dx, यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dt, किसका 2x प्लस 3 इंटू dx का, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ओवर, और पहले से था 1/2 और 1/2 मीन्स 1/4, और ऊपर क्या आ जाएगी, सॉरी टी स्क्वायर नहीं होगा ना, टी होगा, लोग बोलते हो नहीं, क्या होगा 2t स्क्वायर, 2t, ओके, और यहाँ पे t dt और dt अपॉन 2 इंटू dt, है ना, यही होगा ना, थोड़ा सा टी स्क्वायर, टी के जगह पे टी स्क्वायर लिख दिए थे, तो क्या होगा
टी इंटू डी टी, और डिवाइड में क्या होगा, देखो ये बताओ आप कि ये 7 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x² प्लस 12x प्लस 7 प्लस 2, है या ना। इसको क्या लिखोगे t², इसको क्या लिखोगे t², इसको क्या लिखोगे t², इसको क्या लिखोगे t² प्लस 2 इंटू टी, रूट से बाहर आएगा तो t², अगर रूट में है तो क्या आएगा t, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंपल से जानते हैं क्या है, इनवर्स में है किसका, 1/4 तो होगा, 1/a होता है तो वो a की जगह पे कितना √2 tan इनवर्स t अपॉन √2। ओके, t की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 4√2। ओके, tan इनवर्स क्या, t की वैल्यू क्या माने थे 4x² प्लस 12x प्लस 7 अपॉन √2 है ना, यही ना, प्लस कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके ओके, अब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ओके ओके ओके, तो यहाँ से कर लो आप, 2 से कैंसिल करो, हाँ ये ऊपर वाला सही है, पहला ऑप्शन। देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो √2 से तो क्या आ जाएगा, ये √2 पर ये 8 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स समथिंग 4x² प्लस 12x प्लस 7 अपॉन √2 प्लस c इज 1 इज करेक्ट आंसर, 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो सिंप्लीफाई बहुत ज्यादा नहीं था, बट डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, डिफिनिट से नहीं है, डिफिनिट से भी है, इस वाले पेपर में डिफिनिट से भी है, इसमें पहली बार इनडिफिनिट से पूछा है। अभी तक जितना पेपर हुआ था डिफिनिट से, इनडिफिनिट से नहीं पूछा था, डिफिनिट से ही पूछ रहा था, तो इसमें इनडिफिनिट पहली बार पूछा है। पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या डिफरेंट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बना रहे हैं। ओके, तो ऐसे तो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, अरे 2025 में ऑलरेडी ऐसा पूछा हुआ है। ओके, PYQ में देखना आप, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। ओके, तो सबसे पहले दिया गया है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन है f3 = 15 है, और देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अरे डैश, ये बताओ, इससे डिवाइड दे दो तो बाई डैश क्या, dy/dx डिवाइड दोगे तो -2x अपॉन x² - 4 इंटू बाई, है ना, और जब यहाँ पे डिवाइड दोगे तो माइनस में लेके ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा 2x में माइनस में और 4 - x² = 0, है ना, इक्वल टू नहीं है, ये माइनस में। ओके, यहाँ से आप देख लो dy/dx, अब ये क्या करोगे, इधर ही रहने दो, तो 2x अपॉन x² - 4 इंटू बाई, और उधर करोगे तो 2x 4 - x², है ना। अब यहाँ से dy/d है, बाई है तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर सिंपल से क्या होता था, e पे पावर कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या आंसर 2x अपॉन x² माइनस में -4 इंटू dx, किसके रिस्पेक्ट में है तो dx के रिस्पेक्ट में। यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, सिंपल इंटीग्रेशन फैक्टर निकलेगा। अगर इसको t मानते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा dt, मतलब ln में लॉग में आएगा, तो e पे पावर माइनस लॉग क्या आ जाएगा x² - 4। ओके, यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर करोगे तो लॉग e पे पावर लॉग x² - 4 पे माइनस पावर -1, क्यों, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर में जाता है। ओके, ये दोनों सेम है तो ये कंजुगेट बेस नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x² - 4। ओके, अब सिंपल सा इक्वेशन निकालना है। ओके, fx का इक्वेशन निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा बाई इंटू क्या होता है, बाई की जगह पे है तो fx बोल दो सकता हूँ, fx इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है x² - 4 ना, यही है ना, x² - 4 आया ना, और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू gx कौन सा है, वो ये फंक्शन gx कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन। ओके, तो इसको लिख लो आप, तो 2x और यहाँ पे 4 - x², ये कैंसिल होगा नेगेटिव में, तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx
इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस आ जाएगी ना, माइनस आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x का तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओनली, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, यहाँ से सी कैसे निकालोगे सर, तो गिवन है, बोलता जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे सी निकालना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है सी निकालने के लिए, और गिवन भी देता है। तो x इक्वल टू 0 पे सॉरी 3 पे एफ एक्स कितना है, 15 है। ओके, तो 3 रख लो आप, तो 15 और 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, माइनस 9 प्लस सी, ये कितना आ जाएगा 3, तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, सी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ से एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स आ गया, एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12, यहाँ देख लेना आप, तो एफ एक्स आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, एक क्वाड्रेटिक में जाएगा। ओके ओके, तो मैक्सिमम पूछा है ना, क्या पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछा, फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे मोनोटोनिसिटी में थोड़ा जाना पड़ेगा, मोनोटोनिसिटी में जाओ, या मैं अगर 0 लेता हूँ एफ डैश में करता हूँ मैं इसको, सिंपल से 12 आया ना, कोई सेट करता हूँ, तो अगर मैं बोल दूं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस से क्या होगा 8, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है या ना, यही कर सकता हूँ मैं, इसको करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा, तो एफ एक्स नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, तो अगर मैं इसको टी मानूं, इसको मैं टी मानूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को टी मान लूं, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस टी स्क्वायर प्लस 8t। ओके, क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे लगा लेना माइनस डी अपॉन सॉरी माइनस इन्फिनिटिव से। ओके, यहाँ पे जब लिखाओगे तो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस एट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ओके ओके एक्स की कौन सा वैल्यू पे मैक्सिमम होगी, तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे मैं रख लूँ तो देख लेना यहाँ से थोड़ा सा। ओके, तो मोनोटोनिसिटी से ही कर सकते हो, या तो यहाँ से सिंपल सा क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक में है तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव से माइनस डी अपॉन 4a, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सी तो इसमें 0 है तो वो वाला कैंसिल होगा, माइनस बी स्क्वायर मीन्स कितना 8 का स्क्वायर 64 और 64 डिवाइड बाई 4 माइनस में। ओके, माइनस में डिवाइड बाई 4, तो 64 डिवाइड बाई 4 तो 16 है ऑप्शन। ओके, 16 यार, तो 16 इज करेक्ट आंसर, 16 इज करेक्ट आंसर। ओके, उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया कर दिया था मैं, इसको मैं मान लिया। ओके, हर टी की वैल्यू के लिए, तो ये क्या है, इसको माइनस डी अपॉन लोकल मैक्सिमम कौन होगा, यही होगा, और लोकल मैक्सिमम होगा तो यहाँ से क्वाड्रेटिक निकाल के देखना 16 आएगा, आंसर कितना आएगा 16 आएंगे। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगले 24 में जितना पूछा हुआ है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में मेमोरी बेस्ड, जो मेमोरी बेस्ड जितना भी क्वेश्चन लिया जा रहा है मेमोरी बेस्ड लिया जा रहा है। ओके, जितना भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पूछा हुआ है उसको मैं सोल्व करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।